बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, आप सबके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये देखिए जी, आज मेरे गार्डन में कौन आया है और बहुत ही प्यारी सी स्क्विरल आई थी। तो हम लोगों ने थोड़ी सी रोटियां यहाँ जो ब्रेड के साइड से वो रखे थे, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है ना बर्ड्स वगैरह आके खाते हैं। तो स्क्विरल देखें पूरे गार्डन में फिर रही है। ये वैसे इधर ही रहती है, कभी दीवारों पे नज़र आती है, कभी दरख्तों पे नज़र आती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो बस आज हमारे गार्डन में आई हुई है, तो मुझे अचानक से नज़र आ गई। जब मैंने विंडो खोला तो मैंने कहा चले जी, मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो जो है ना शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पर फेंस पर बैठ चुकी है और बस अभी यहाँ से जो है ना जंप करके कहीं और चली जाएगी। ये अक्सर नज़र आती है, यहाँ पर इधर उधर फिरती रहती है और मैं हमेशा इसको देखती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और अक्सर केनाल की तरफ भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आती हैं, और मगर भाग जाती हैं। इनके पास जो ही आप जाएँ ना तो ये फ़ौरन एकदम शायद डरती हैं इसलिए। तो बस जी यहाँ पर स्क्विरल दिखा दी आपको। तो अब उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी के साथ स्कूल गई थी, उसकी क्राफ्ट की आज असेसमेंट थी, और क्रिसमस की वजह से जो है ना बच्चों से वो ड्राइंग्स वगैरह बनवाते हैं और चीज़ें वगैरह बनवाते हैं। तो फिर आज पेरेंट्स को भी जो है ना बुलाया हुआ था। तो बस इस तरह की चीज़ें, मार्कर्स थे और छोटे मोटे स्टार्स थे, और ये सारे ग्लू के साथ इसके ऊपर कलर करके लगाने थे, ताकि जो है ना बच्चे बिज़ी रहें, बच्चे कुछ ना कुछ करते रहें। तो बहुत ही प्यारा मेरी बेटी ने जो है ना बनाना शुरू किया था। फिर साथ जो है मैंने भी उसकी हेल्प की थी, और मैंने उसको कहा था कि आपने बेटा अपने पीछे नाम भी लिखना है। ये देखिए उसने लिखा है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो कहती मामा जी ये दिखाएं सबको, तो मैंने ये लिखा है सब्सक्राइब। तो यहाँ पर बस मैं और वो जो है दोनों मिलकर कलर कर रहे थे, और बाकी बच्चे भी जो पूरी क्लास थी उनके पेरेंट्स आए हुए थे, और यहाँ पर जो है वो कलरिंग कर रहे थे। तो बस ये बच्चों के साथ जाकर जो है इनके स्कूलों में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी जब देखते हैं ना कि सबके पेरेंट्स आए हैं और वो वेट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स का, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं सारे पेरेंट्स को कहती हूँ कि ज़रूर जाया करें बच्चे, ताकि फ़ील ना करें। और बच्चे बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है फ़ील करते हैं अगर जिनके पेरेंट्स नहीं जाते, तो आपको पता है पेरेंट्स बिज़ी भी होते हैं इसलिए। तो बस यहाँ से बस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी का सारा अच्छा टाइम स्पेंड करके उसके साथ क्राफ्ट वगैरह बना के, तो बस जो मेरी नॉर्मल की रूटीन है, छोटी सी वॉक, और वॉक के बाद जो है फिर मैंने जो भी छोटी मोटी ग्रॉसरी जो मैं ख़ुद इजीली कर सकूं वो मैं कर लेती हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैं तो बहाना चाहिए होता है कि ज़रा बंदा वॉक कर ले और बंदा ज़रा बाहर वेदर जो है ना एंजॉय कर ले। और बेशक सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है, ड्राई में ये कि एटलीस्ट ड्राई हो तो फिर आप जो है आराम से बाहर जा सकते हैं, फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखें काफ़ी आपको वेट सारी रोड्स नज़र आ रही होंगी। तो बारिश हुई हुई थी और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो हल्की हल्की बारिश होती है। ये देखें जी, आजकल ऐसे सबके गार्डन्स हुए हैं यहाँ पर, और सब ने अपने गार्डन्स जो हैं बहुत ज़्यादा सजाए हुए हैं, लाइटिंग की हुई है। और रात के टाइम जब आप इन रोड्स पे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेकोरेट किया होता है लोगों ने अपने घर में, अपने गार्डन्स। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग मेहनत करते हैं, अपने पैसे भी बहुत खर्च करते हैं अपने इन चीज़ों पर, अपने गार्डन वगैरह सेट करने के, अपने घर वगैरह सेट करने के। जिस तरह हमारी ईद आती है, इन लोगों की क्रिसमस आती है, और ये लोग इसी तरह जो है शॉपिंग्स करते हैं। और इनकी यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ऑफ़र्स लगा देते हैं यहाँ पर शॉप्स पे। तो बस जो है ना ताकि हर बंदा जो है आराम से शॉपिंग कर सके। और अच्छा, यहाँ पर तो है ना देखें, बारिश होती है, इतनी सर्दी होती है, और एक मिनट में जो है ना मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर कभी बारिश हुई नहीं है, कभी सर्दी पड़ी ही नहीं है। एकदम धूप निकल आती है, एकदम वही कहते हैं ना WWW के मीन्स कि यहाँ पर जो है ना वेदर का भी जो है ना एतबार नहीं आप कर सकते। एक मिनट में ओले पड़ रहे होते हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है, बारिश हो रही होती है, और एक मिनट में साफ़ सुथरा हो जाता है सारा वेदर। तो यहाँ पर जी बस मैंने शॉपिंग करनी थी, कुछ छोटी मोटी एक दो चीज़ें देखनी थी। तो ये है कि ज़रा मैंने जो लेना होता है मैं वो भी ले लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, मेरे फेवरेट ऑलिव्स पड़े हुए थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे जो है ना सेट करके रखे होते हैं। आपने लेने हो तो इसी तरह जो है ऐसे उठा के लेके जाएं, और आप जो काम करते हैं लोग वो भी इजीली एज अ सैलड खा सकते हैं, कामों पे लेके जा सकते हैं। और ये रेडीमेड चीज़ें बहुत मिलती हैं इस तरह की, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर जो है ना औरतें भी काम करती हैं, और जो वर्किंग वुमेंस हैं, और वो ज़ाहिर है हर वक्त घर को टाइम नहीं दे सकती हैं खाना पकाना, तो ताकि उनको जल्दी जल्दी जो है ना हर चीज़ वो रेडीमेड ही बाय कर लें और इस तरह जो है ना घर ले जाएं। तो बस जी मेरे बेटे ने जाना था लंदन,
और उसके स्कूल ट्रिप जा रहा था, तो मैं उसके लिए ज़रा कुछ कुकीज़ और बिस्किट सेकने आई थी। और उसको ये डाइजेस्टिव जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि स्नैक्स वगैरह उसको चाहिए थे रास्ते के लिए। और फिर मैंने कहा मैं उसके लिए जो है ना यहाँ से ले जाऊँ, और फिर एक दो चीज़ें घर के लिए भी ले जाऊँ। तो बस जी, बच्चों की ख्वाहिशें माँ बाप ने ही पूरी करनी होती हैं। और बस मेरे बच्चे जब कोई ना कोई डिमांड करते हैं, क्योंकि हर ख्वाहिश तो नहीं बंदा पूरी कर सकता, मगर ये कि स्कूल्स से रिलेटेड जो चीज़ होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी पूरी करूं। यहाँ ये देखें जी, कितने खूबसूरत रुमाल थे। मुझे गोल्डन वाले जो थे ना, कटलरी बहुत अच्छी थी यहाँ पर लगती है मुझे। और ये ग्लास देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हों। बस औरतों को आपको पता है यही शौक़ होता है कि बर्तन हो गए, पौधे हो गए, डेकोरेशंस हो गई, इस तरह की चीज़ें। ये बॉल मैं जब आती हूँ हमेशा देखती हूँ, और बस दुआ करें कि मैं किसी दिन ले लूँ और अपने किचन में इसमें जो है ना मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊँ। असल में मैं प्लेट्स भी इसलिए भी चेक करती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद लेनी है। और मुझे घर के जो है ना सेट के लिए, एक तो वैसे तो गेस्ट वगैरह के लिए पूरा सेट है घर में, मगर एक आम यूज़ के लिए मुझे प्लेट चाहिए। देखिए कलर कितना खूबसूरत है, पिस्ता कलर है इसका। और आजकल इन प्लेट्स का बहुत फैशन आया हुआ है, बहुत ट्रेंडी हुई हुई हैं ये प्लेट्स, और काफ़ी अच्छी हैं। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अच्छी तो बहुत लगती हैं, हैवी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इतनी ज़्यादा हैवी पता नहीं क्यों होती हैं, कि धोने में भी फिर ज़ाहिर है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और फिर इनका ख्याल रखना भी उस हिसाब से। तो माशाल्लाह यहाँ पर मैं जब आती हूँ, मैं हर दफ़ा जो है ना बर्तन देखती हूँ, कैंडल्स देखती हूँ, डेकोरेशंस देखती हूँ, तो बहुत ही प्यारी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे मुल्कों में भी है माशाल्लाह से, कि एक ही स्टोर से आप सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। आपने जो जो चीज़ लेनी होती है एक ही स्टोर से मिल जाता है, तो काफ़ी जो है ना आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इधर उधर भागना नहीं पड़ता। बस उसके मैंने कुकीज़ ले ली थी, बल्कि एक ड्रिंक भी ले लिया था, और वो लेके तो फिर बाकी शॉपिंग कर ली। घर आई तो मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, और मैंने ऑमलेट मज़े का बनाया, ऊपर टोमेटो सॉस रखा, और साथ मैंने चाय बनाई। आप कहते होंगे मैं रोज़ पराठे खाती हूँ, रोज़ वैसे मैं पराठे नहीं खाती, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के खाती हूँ, मगर ये है कि पराठा खा लो तो फिर ज़रा इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। हाँ जी, यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आज हाँ जी, मैं बना रही हूँ यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स। और ये मेरा ऑर्डर आया था, और मेरी बहुत ही अच्छी जो है ना कस्टमर कह सकते हैं, वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। उनके लिए मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही थी। उन्होंने वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं डलवानी थी, बस चिकन वाले बनाने थे। उनको मैंने पहले भी बना के दिया था, और उनको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आए थे मेरे स्प्रिंग रोल्स। उन्होंने फिर मुझे मज़ीद ऑर्डर दिया था कि आप मुझे बना के दें, फिर मैंने उनको और बना के दिया। तो फिर बस मैंने यहाँ पर जो है चिकन को बॉईल कर लिया था। चिकन को बॉईल करने के बाद मैंने उसमें जी डाल दिया था हरी मिर्चें और लहसुन अदरक। हाँ जी, लहसुन अदरक डालने के बाद जी मैंने डाल दिया था नमक, काली मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी ब्लैक सीड 1-2 डाल दिए थे। अच्छा जी, मैंने रेड जो है लाल मिर्च वो भी मैंने ऐड की है, क्योंकि उनको जो है स्पाइसी चाहिए थे और मिर्चों वाले चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने पहले पसंद किए थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि वही मैं उसी तरह का ही बनाऊं। और फिर इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला था। बस इसको मैंने बिल्कुल दम वाली आँच पे जो है ना मैंने भूनना है, और अच्छी तरह इसको भून के बस इसमें जी फिर मैंने डाल दिए थे आलू। आलू को अलग से छिलका उतार के काट के क्यूब्स में फिर इसको बॉईल कर लिया था। आपने बहुत ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल मलीदा ना बने, और बस जो है ना बहुत अच्छी उनकी रहे, कि वो ना ज़्यादा कच्चे हों ना पके हों। बस यहाँ पे मैंने चॉप प्याज कर लिए थे, और ये मैंने हाथों से ही बारीक बारीक काटे थे, क्योंकि चॉपर में जब आप डालें ना वो बिल्कुल मलीदा बन जाते हैं, लाइक कीमा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। तो हल्के हल्के इतने हों कि एटलीस्ट मुंह में आए और अच्छे लगें। और बाज़ लोगों को ऐसे तरीका नहीं पसंद, वो पहले ही प्याज जो है ना ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, बट ऑयल भी मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने मेरे मटेरियल में नोट किया होगा कि बिल्कुल ड्राई ड्राई सा मटेरियल है। और यही बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग रोल्स के लिए, कि जी आपने ड्राई ड्राई मटेरियल रखना है, क्योंकि जब आप अगर बहुत ऑयली बना देंगे ना, वो फिर शीट से बाहर निकलेगा ऑयल, और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। और इस तरह जो है ना आपने बस बिल्कुल 1-2 टेबल स्पून, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। या आप देख लेना जितना भी, बस बहुत ज़्यादा ओवर ना हो ऑयल, क्योंकि आपने फ्राई भी ऑयल में ही करना है। वो फिर ऑयली ऑयली हो जाएंगे, टेस्ट तो फिर उसमें पता ही नहीं लगेगा, चीज़ों का भी नहीं टेस्ट आएगा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ड्राई मटेरियल होना चाहिए।
और बस इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था कॉर्न यहाँ पर बने बनाए टिन में मिलते हैं। बस उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके और फिर मैंने बस मिक्स कर दिया था, कुछ ख़ास उसमें अलग से नहीं किया था। और स्पाइसेस जो हैं हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, वो जितना भी तेज़ खाना चाहे, हल्का खाना चाहे, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह खाना है। अब मैं अपने लिए बनाती तो मैं इसमें शिमला मिर्च 3 कलर्स की डालती, और मैंने गाजर भी डालनी थी, मैंने मटर भी थोड़े से डालने थे, और जो है ना बंद गोभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू, ये बहुत जो है ना ऑप्शनल चीज़ें हैं, आपका जो अवेलेबल हो आराम से आपके पास आपके घर में, और जो आपको पसंद हो आप वो डालें, इसमें कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पर जी बस मैंने मटेरियल देखें रेडी किया है, और माशाल्लाह से ये जो है प्लेन फ्लावर को पानी में मिक्स करके वो मैंने जो है इसको जोड़ने के लिए वो तैयार किया है। और बस उसके बाद बहुत ही आसानी से ऐसे डायमंड शेप में रख के इसकी रोटी, और इस तरह जो है मैंने स्पून के साथ इसको ऐसे नीचे से कवर किया है, फिर थोड़ा सा रोल कर रही हूँ, ये देखें। अब इसको राइट और लेफ़्ट इसको ग्लू सी लगाई है, ये जो बनाई है मैंने, और फिर इसको मैंने आगे से एंड से जो है ना लगा कर इसको बारीक बारीक आराम आराम से टर्न करना है, बस ये इसका तरीका है। अच्छा, एक और सबसे ज़बरदस्त तरीका ये भी है कि इसको आपने टाइट रखना है रोल्स को, ठीक है, ज़रा सा भी लूज़ नहीं होना। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, और मैंने इवन के बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं कि वो बहुत लूज़ रैप करते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि वो भी अच्छे बनते होंगे, मगर इसमें ये कि मटेरियल बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना टाइट आप करेंगे ना, उतना आपकी जो है ना फिलिंग अंदर जो है ना, मतलब उसकी हिफाजत रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, और जो है वो फिर अच्छे भी लगते हैं। आप बेशक ऑयल फ्राई करते वक्त जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपने किस तरह से जो है ना करने। ये मैं शीट्स ले आई थी, और ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, क्योंकि जब मैं पहले ही अक्सर जो है ना ले ला कर रख लेती होती हूँ। बाज़ दफ़ा मुझे ये होता है कि मुझे अचानक ऑर्डर्स के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं, तो फिर बंदा कभी कभी नहीं भी जा सकता होता, तो वो तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स के लिए जाना पड़ता है। मगर ये है कि मैं चीज़ें अक्सर रखती हूँ घर में कि एकदम कोई भी ऑर्डर आए तो बंदा बना सकता है। और वैसे भी मैंने अपने घर वालों के लिए भी बनाने थे, मेरे अपने भी ख़त्म हुए हुए थे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं, और फिर मियाँ साहब को भी छुट्टियाँ होती हैं, तो आराम से फिर घर बैठ के बंदे ने क्या करना है, ज़ाहिर है टीवी देखना है, और या फिर जो है ना खाने पीने पे सर्दियों पे ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि आप पे सर्दी होती है, बाहर सब काम वगैरह से भी करके आ जाते हैं, और फिर सब फैमिली टाइम होता है, और सब ने इकट्ठे बैठ के फिर खाना पीना होता है। तो मैं बच्चों की हमेशा छुट्टियों से पहले क्या करती हूँ कि इस तरह कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ, ताकि जो है ना अच्छी छुट्टियाँ गुजर जाएं बच्चों की, और सबका टाइम अच्छा गुजर जाए। और जब फैमिली टाइम होता है आपको पता है, फिर तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ के बातें करना, टाइम स्पेंड करना। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरे स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए थे। अभी मैं और बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जो है बन गए थे, और फिर मैंने अपने भी थोड़े से घर के लिए भी बना लिए थे। मैं जब ऑर्डर बनाती हूँ मैं थोड़े से घर के लिए भी बना लेती हूँ। फिर ये देखें जी, मैंने कहा चलें जी ट्राई करते हैं, और साथ ही फिर मैंने जो है ना इस तरह कम ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं, इस तरह बनाए। देखें कितने अच्छे मैंने टाइट बंद किए हैं, तो ये देखें कहीं से भी फट नहीं रहे, कहीं से भी इनका होल नहीं हो रहा, कहीं से भी इनके जो है ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। मैं चम्मच भी देख लें कितना मार रही हूँ, वो इतने टाइट है कि उन्हें कोई असर नहीं होना। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ मैंने बतानी है, प्लीज़ इसको लाइट ब्राउन रखना, डार्क ब्राउन बिल्कुल ना किया करें स्प्रिंग रोल्स को। देखें कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हैं, और लाइट लाइट गोल्डन कलर, दैट्स इट। क्योंकि जो काले स्याह होते हैं वो फिर जले हुए स्प्रिंग रोल्स होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बिल्कुल इतने काले कर देते हैं, जला देते हैं कि वो जलापन जो है ना नज़र आ रहा होता है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनकी शक्ल ही नहीं अच्छी लगती, तो फिर खाना तो बाद में है, और ऊपर से जलेंगे तो फिर वो अंदर से भी जलेंगे। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जी मैं अब बना रही हूँ अपने घर के लिए सालन, क्योंकि मैंने तो वो ऑर्डर बना लिया था। मैंने कहा चलें जी अब मैं जो है अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आलू गोश्त बनाऊँ। तो बस मैंने लैम का छोटा गोश्त लिया था, और उसके बाद जो है 1 kg था। प्याज को मैंने पहले उसको अच्छी तरह बटर में ब्राउन कर लिया था, फिर मैंने इसको अच्छी तरह जो है भूनना है इसको ऑयल में ही। ये देखिए जी इसकी शक्ल कितनी अच्छी आ गई है, अच्छी सी ब्राउन सी हो गई है।
बस इसको अच्छी तरह जो है ना भूनना है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इसको प्रेशर देने से पहले इस टाइम ज़रा अच्छा सा भून लो तो बड़ी अच्छा जो है ना आलू गोश्त की शक्ल आ जाती है। गोश्त भी सच्ची बताऊँ उसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जी मैंने क्या किया था, टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने ब्लेंड कर लिया था दोनों को, क्योंकि मैं जब शोरबा बनाती हूँ ना तो मैं फिर ब्लेंडर में इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल मुंह में जो है ना कोई चीज़ ना आए। शोरबा जितना अच्छा फिर बहुत अच्छा बनता है, स्मूथ सा बनता है। यहाँ पे बस मैंने मसाला डाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी 1 पिंच अजवाइन और ब्लैक सीड और हल्का सा ज़ीरा, 2-3 जो उसके होते हैं सीड से वो। ये देखें जी मैंने यहाँ पर फिर आलू मिक्स कर लिए थे और वो बस अच्छा सा मैंने भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने आलू मिक्स कर लिए थे और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने कहा क्यों ना अब इसको गलाया जाए। तो बस ये देखें माशाल्लाह से मैंने प्रेशर चला लिया था इससे पहले, तो बस अब ये हो गया था माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर लिया था और मेरी हंडिया बहुत ही मज़े की बनी थी और माशाल्लाह से सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और इसमें आलू गोश्त में मैंने बड़े बड़े आलू डाले थे। आप बड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं, आप लोग मुझे बताना आप लोग भी ऐसे ही बड़े बड़े आलू डालते हैं कि आप थोड़े से छोटे क्यूब में काट के जो है ना इसमें ऑयल डाल वो आलू डालते हैं। तो माशाल्लाह से सारा खाना हमारा तैयार हो गया था। तो यहाँ पर जी फिर जब रोटियों की बारी आ गई थी और रोटियां जो है फिर मैंने बनानी थी और रोटियां बस बना बनू के सबको खाना शाना खिला के हंडिया साइड पे दम दुम पे लगा दी। मैंने कहा चलो साथ साथ जो है गर्मा गर्म फिर रोटी खाने का मज़ा आता है। जब आप सालन बनाएं तो फिर उसी वक्त जो है ना रोटी पका के खाने में बस ये है कि अल्लाह मियाँ सारी माओं को, सारी औरतों को बहुत सारी जो है ना हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे अपने फैमिली को फीड करने के लिए। और माशाल्लाह से घर का जो आदमी होता है वो तो बाहर से कमा के लाता है, उसके बाद सारे घर की ज़िम्मेदारी जो होती है वो एक औरत के ऊपर होती है कि किस तरह उसने अपना घर मैनेज करना है, अपना खाना, अपने बच्चे, अपना शौहर, सब कुछ घर वाले सब आपने किस तरह अपने घर को लुक आफ्टर करनी है। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो अल्लाह मियाँ बस सारी औरतों को मैं तो कहती हूँ बहुत सारी हिम्मत दे और बहुत सारा हौसला और जज्बा दे और ताकत भी दे। आज मेरी जी छोटी बेटी थी, वो किचन में नहीं आई थी और मैं उसको बार बार ढूंढ रही थी, आवाज़ें मार रही थी और मेरे ख्याल से वो जो है ना अपना कहीं खेल रही थी ऊपर, तो मेरी उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि उसके किचन में आने के बाद जो है ना मेरा काफ़ी दिल लगा रहता है। वो बातें करती रहती है साथ और साथ बल्कि हेल्प भी करती होती है। तो बस सारी बेटियां अल्लाह मियाँ ऐसे ही खुश रखे। बस जी अब नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर जी मैंने आज बनाने थे चॉकलेट चिप मफ़िन। और यहाँ पर मैंने प्लेन फ्लावर लिया, उसमें जो है मैंने थोड़ा सा डाल दिया था शुगर मैंने डाली है। फिर उसके बाद जी मैं थोड़ा सा जो है ना बेकिंग पाउडर में वो डालूंगी और बिल्कुल एक छोटा सा पिंच। फिर उसमें मैंने डाल देने हैं 2 अंडे। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी है, ये कोई भी बना सकता है। और ये वनीला एसेंस है वो मैंने इसमें जो है ना ऐड कर लेना है। और बस उसके बाद जो है 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, जो भी ऑयल हो, मेरे पास रेपसीड ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने वो इसमें मिक्स कर लिया। वेजिटेबल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छी तरह जो है स्टर करना है। उसके बाद फिर आपने जो है ना योगर्ट डाल देना है और उसके बाद फिर ड्राई फ्लावर जो है ना मैदा ड्राई वाला वो आपने डालना है। और उसके बाद फिर दूध डाल देना, अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसमें चॉकलेट चिप डाल देनी है। वो आप आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा पसंद है आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके बस इस तरह आपने ट्रे में डाल के और इसी तरह अलग से बेकिंग पेपर लगा के और इस तरह आपने कर लेना है और उसके बाद ओवन में रख देना है। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही यमी बने थे, इतने सॉफ्ट बने थे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने थे और बहुत ही अच्छे लगे थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर जी बस हमने सब कुछ खा पी लिया और माशाल्लाह से बच्चे यहाँ जो है सैंड के साथ खेलने लग गई थी। और इनकी ये बहुत अच्छी सैंड है, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी सैंड है, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट सी है, ये इंडोर भी खेल सकते हैं बैठ के। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चियाँ अक्सर टेबल पे लेके बैठती हैं, थोड़ी थोड़ी नीचे गिरती है, फिर मैं हूवर करके साफ़ कर लेती हूँ, मगर मैं उन्हें मना नहीं करती। एटलीस्ट ये कि सर्दियों में आपको पता है बाहर मौसम यहाँ पर अच्छा नहीं होता इंग्लैंड में, तो फिर उनके पास कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं होती कि वो बच्चियाँ बेचारी क्या करें। तो बस फिर खेलती हैं, तो फिर मैं खुश होती हूँ कि वो खेलती हैं, फिर इससे चीज़ें बनाती रहती हैं, क्राफ्ट्स बनाती रहती हैं। और बस जब भी चीज़ें बनाती हैं फिर मुझे दिखाती हैं, बनाती हैं, तोड़ती हैं, ख़राब करती हैं, फिर बस खेल खुल के वापस रख देती हैं।
तो बस जी यही बच्चियों की जो है ना रौनक होती है घर में। और ये देखें जी, मेरी बेटी कह रही थी मैं लिखती हूँ मम्मा जी सब्सक्राइब, कि मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। तो कहती मामा जी मेरी जो है ना वीडियो शेयर करना सबके साथ, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके कहने पे जो है ना लोग फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह इतना अच्छा लिख रही थी, और कह रही थी मामा जी ये दिखाएं कि मैं ये बना रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। और आप सबका थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर किया करूँगी। और मेरे चैनल्स में ज़्यादातर कुकिंग होती है, और वो मैं आपको जो है ना आपके साथ शेयर किया करूँगी। और आप सब अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरा यूट्यूब पे भी लिंक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।